ओम शांति। आज बाबा के 4/1/2023 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने कहा है तुम्हें सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार सेल्वेशन आर्मी बनना है और सबको माया से लिबरेट करना है। अपनी जीवन औरों की जीवन कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनानी है। साथ साथ बाबा ने कहा विचार सागर मंथन कर ज्ञान को स्वयं में धारण करना है और सबका कल्याणकारी भी बनना है। वरदान में बाबा ने बहुत सुंदर कहा है आज कि बच्चे छोटी छोटी अवज्ञाएं करके बोझ वाले बन जाते हैं और बोझ वाले बन करके समर्थ शक्तिशाली बाप जो है उसको भूल जाते हैं। छोटी छोटी अवज्ञाएं क्या हैं? जैसे अमृत बेले उठकर बैठ तो जाते हैं लेकिन विधि से सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। इसी तरह से बाबा ने कहा कि किसी की बाबा की आज्ञा है किसी आत्मा को दुख ना दो, वो तो कर लेते हैं लेकिन दुख ले लेते हैं। बाबा ने कहा बच्चे क्रोध नहीं करना, वो नहीं करते लेकिन आवेश में आ जाते हैं, रोब में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं आदि आदि। तो इस तरह से छोटी छोटी अवज्ञाएं करते करते बोझ वाले बन जाते हैं, जिस बोझ के कारण बाबा की याद नहीं आती है। इसलिए बाबा ने कहा ये सब अवज्ञाएं खत्म कर बाप का आज्ञाकारी बनो। सुनते हैं मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली, तुम लक्की सितारे हो, क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? आंसर, बाप ने रोशनी दी है बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है, तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं जो मिलता होगा वह मिलेगा, पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना ये बहुत बड़ी सेवा है। ये रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया है। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सन्मुख बैठ पढ़ाते हैं, शिक्षा दे रहे हैं। कितने लक्की सितारे हैं जिनको सन्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहा है। अब जो बगुला मंडली थी वो हंस मंडली बन गई है, मोती चुगने लग गए हैं। ये भाई बहन सब हैं हंस। जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी विशेषताएं देखते हैं, गुण देखते हैं, तो बाबा ने कहा वो हैं सब हंस। इनको हंस मंडली कहा जाता है। कल्प पहले वाले ही इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी परलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे नहीं कह सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं वही एक दो को पहचानेंगे। बाबा हम आप वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं, हम भाई बहन फिर से अपने बाप से वर्षा लेते हैं। अभी बाप और बच्चे सन्मुख बैठे हैं, फिर यह नाम रूप आदि सब बदल जाएगा। जब सतयुग में जाएंगे तो ये सब कुछ बदल जाएगा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ऐसे थोड़ी कहेंगे हम वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं। वह प्रजा थोड़ी कहेगी कि यह वही कल्प पहले वाले लक्ष्मी नारायण हैं, नहीं ना। यह सिर्फ हम इस समय ही कहते हैं क्योंकि जानते हैं इस समय तुम बहुत कुछ जान जाते हो। पहले तो तुम कुछ नहीं जानते थे। मैं ही कल्प के संगम युगे आकर के अपनी पहचान देता हूँ। यह सिर्फ बेहद का बाप ही कह सकते हैं। नई दुनिया की स्थापना तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना चाहिए। यह है दोनों का संगम युग। ये बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को ही कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे।
तुम्हारा यह अभी का जीवन अमूल्य गायब हुए हैं। इस जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमको इन पर्टिकुलर और दुनिया को इन जनरल माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। अब बड़ाई किसको देवें? जिनकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है, तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पापात्माओं का बहुत बोझ है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं, तो बाप आकर बोझ उतारते हैं। वहाँ तो कुछ लाख ही होते हैं, तो क्या 0.25% भी नहीं हुआ? तो इस ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहते हैं। यह भी उनका ड्रामा में पार्ट है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बांधा हुआ हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य है गलानी भवते भारत लिखा हुआ है। अब वही धर्म की गलानी भी भारत में बरोबर है। मेरी भी ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, इसलिए बहुत पाप आत्मा बन पड़े हैं। यह भी उनको बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। तुम इस ड्रामा को समझ गए हो। बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बाप ने आकर रोशनी दी है। अभी इस ड्रामा का अंत है। अब तुम फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। ऐसे नहीं जो मिलना होगा वह मिलेगा, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। सारी ताकत किसमें है? पवित्रता में है। सारी ताकत पवित्रता में है। पवित्रता के ही बलिहारी हैं। देवता ही पवित्र हैं, तब अपवित्र मनुष्य उन्हों के आगे माथा झुकाते हैं। सन्यासियों को भी माथा टेकते हैं, वो भी पवित्र रहते हैं ना। मरने के बाद उन्हों का यादगार बनाया जाता है, क्योंकि पवित्र बने हैं। कोई कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं और कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो सबको पवित्र बनाते हैं। शिव बाबा आकर जो पवित्रता का सागर है, सबको आकर के पवित्र बनाते हैं। सबको आकर के बाप पवित्र बनाते हैं। कोई जिस्मानी काम भी बहुत करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो उन्हों का भी नाम निकलता है। सबसे बड़ा नाम उनका है जो पवित्र बनाते, फिर उनके यादगार बनाते हैं। तुम पवित्र बनते हो उस एवर प्योर के साथ योग लगाने से। जितना तुम योग लगाते जाएंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। फिर अंतमति सो गति बाप के पास चले जाएंगे। वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो ऐसे नहीं समझते कि बाप से योग लगा करके बाबा के पास जाना है, फिर भी पवित्र रहते हैं। यहाँ तो बाप सभी को आकर के पवित्र बनाते हैं। ड्रामा को भी समझना कितना सहज है। बहुत पॉइंट्स समझाते रहते हैं, फिर कहते हैं सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो। इतना सब समझा करके बाबा कहते हैं मुझे और जो मुझसे प्राप्ति होती है, वर्षा मिलता है, उसको याद करो। वर्षे को याद करो। मरने के समय सब भगवान को याद दिलाते हैं। अच्छा, भगवान क्या करेगा? फिर कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। गोया परमात्मा की याद में शरीर छोड़ने से बैकुंठ में चले जाएंगे। वो लोग बाप को जानते ही नहीं। यह भी किसी की बुद्धि में नहीं है कि बाप को याद करने से बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वह सिर्फ कहते हैं परमात्मा को याद करो। अंग्रेजी में गॉड फादर कहते हैं, यहाँ तुम कहते हो परम पिता परमात्मा। वो लोग पहले गॉड फिर फादर कहते हैं, हम पहले परम पिता परमात्मा कहते हैं। वह सबका फादर है। अगर सभी फादर हों तो फिर गॉड फादर कह न सके। थोड़ी सी बात भी नहीं समझा सकते। बाप ने तुमको सहज करके समझाया है।
मनुष्य जब दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। मनुष्य है देही अभिमानी और याद करती है देही यानी आत्मा। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर आत्मा सो परमात्मा कहने से परमात्मा परमात्मा को याद करते हैं क्या? कौन याद करता है? परमात्मा को याद करती है कौन? आत्मा, क्योंकि दुखी है। जितना सुख मिलता है उतना याद करना पड़े, यह है पढ़ाई। एम ऑब्जेक्ट भी क्लियर हैं, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। तुम सभी धर्म वालों को जानते हो, इस समय सभी मौजूद हैं। अब फिर देवी देवता धर्म की हिस्ट्री रिपीट होनी है, ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं, जैसे वो हद का खेल रिपीट होता है, ये बेहद का खेल है। आधा कल्प का हमारा दुश्मन कौन? रावण। हम कोई लड़ाई का राज्य नहीं लेते, ना कोई हिंसक लड़ाई लड़ते हैं, ना कोई जीत पहनने के लिए लश्कर लेकर लड़ते हैं। ये हार जीत का खेल है, परंतु हार भी सूक्ष्म तो जीत भी सूक्ष्म। माया से हारे हार हैं, माया से जीते जीत। मनुष्यों ने माया के बदले मन अक्षर डाल दिया है तो उल्टा हो गया। ये ड्रामा में खेल भी पहले ही बना हुआ है। बाप खुद बैठ परिचय देते हैं। रचयिता को कोई मनुष्य जानते ही नहीं तो परिचय कैसे दे सकते हैं? रचयिता है एक बाप, बाकी हम सब हैं रचना। तो जरूर हमको राज्य भाग्य मिलना चाहिए। मनुष्य तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब रचता हो गए ना, रचना को ही उड़ा दिया। कितनी पत्थर बुद्धि दुखी हो गए हैं। सिर्फ अपनी महिमा करते हैं कि हम वैष्णव हैं, गोया हम आधा देवता हैं, समझते हैं देवताएं वैष्णव थे। वास्तव में वेजिटेरियन का मुख्य अर्थ है अहिंसा परमो धर्म। देवताओं को पक्के वैष्णव कहा जाता है। ऐसे तो अपने को वैष्णव कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण के राज्य में वैष्णव संप्रदाय पवित्र भी थे। अब उस वैष्णव संप्रदाय का राज्य कहाँ? अब तुम ब्राह्मण बने हो, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, तो जरूर ब्रह्मा भी होगा। तब तो नाम रखा हुआ है शिववंशी प्रजा पिता ब्रह्मा की औलाद। गाया भी जाता है कि शिव बाबा आया था, उसने ब्राह्मण संप्रदाय रची, जो ब्राह्मण फिर देवता बने। अब तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, तब ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। विराट रूप के चित्र पर भी समझाना अच्छा है। विष्णु का ही विराट रूप दिखाया है। विष्णु और उसकी राजधानी ही विराट चक्र में आते हैं। ये सब बाबा के विचार चलते हैं। तुम भी विचार सागर मंथन कर प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि में लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं आदि आदि। तुम भी किसी को बैठ समझाएंगे तो कहेंगे ओहो, ये तो हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, बैगर से प्रिंस बनाने आए हैं। तो पहले अलौकिक सेवा करनी चाहिए, स्थूल सर्विस बाद में। शौक चाहिए। खास माताएं बहुत अच्छी सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेगा नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई रह ना जाए जो आपको उलाना देवे। सर्विस में दिल की सच्चाई चाहिए। पाप से पूरा योग चाहिए, तब धारणा हो सके। बक्खर भरकर फिर पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने जाएं, उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, वो भागता रहेगा। ये चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कृष्ण यज्ञ नहीं। इस रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। श्री कृष्ण तो यज्ञ रच ही नहीं सकते, वो 84 जन्म लेंगे, नाम रूप सब बदल जाएगा और कोई रूप में श्री कृष्ण हो न सके। श्री कृष्ण का पाठ तो जब उसी रूप में आए तब रिपीट करें ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार अथवा ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन सबको माया से लिबरेट करना है। इस जीवन में कोड़ी से हीरे जैसा बनना और बनाना है। स्वयं को भी हीरे जैसा बनाना है, फिर औरों को भी बनाना है। सेकंड पॉइंट है, जैसे बाबा विचार सागर मंथन करते हैं ऐसे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। कल्याणकारी बन सबका कल्याण करना है। अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है और दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। कल्याणकारी बन अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है और दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है, दिल की सच्चाई से सेवा करनी है। वरदान है, छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। जैसे अमृत वेले उठने की आज्ञा है तो उठकर तो बैठ जाते हैं, लेकिन विधि से सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस मिक्स हो जाती है। दूसरा बाप की आज्ञा है, किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। तीसरी बाबा की आज्ञा है, क्रोध नहीं करते लेकिन रोब में आ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी, इन सब अवज्ञाओं को समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन, सम्मान मांगने की बजाय, मांगते नहीं मेरा सम्मान नहीं करता, मेरा ये नहीं करता, वो नहीं करता, तो बाबा ने कहा सम्मान मांगने की बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने की बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। आज का व्यक्ति इशारा, जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएगा। ओम शांति।